ट्विशा का केस उठा लेते हैं, सिया केतन उठा लेते हैं, सोनम रघुवंशी उठा लेते हैं, मुस्कान उठा लेते हैं, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं। क्या वजह रही होगी इन सब हर जगह इन्वॉल्व तो आदमी ही है, औरतें खूंखार हो गई हैं, बट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। आप जेनजी को आज बोल दो कि हम तुमको काम से निकाल देंगे और हमारे पास और बहुत सारी नौकरी हैं। 100 में से कितने लोग मेंटली सिक रहते होंगे और उनको खुद भी पता नहीं होता होगा? Every week 1 million plus people are talking about suicide. उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, he killed her. तो वो तो कहेंगे ही ना कि भाई मेरी वाइफ मुझे टाइम ही नहीं दे रही है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और हमारा दिमाग हमको चलाता है या हम अपने दिमाग को चलाते हैं, या फिर हम अपने दिमाग को इतना चला लेते हैं कि उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे ही कई सवाल हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा वायरल हैं। वायरल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम कई बार ये देखते और सुनते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया। क्या ये सब एक मानसिक बीमारी है? क्या ये सब हमारे दिमाग के सही तरीके से काम ना करने की वजह से होता है? इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराए देती हूँ। हमारे सबसे खास मेहमान विश्वलोक नाथ जी से, जो कि हे पैल के सीईओ और फाउंडर हैं। हमने इन दिनों जो सबसे ज़्यादा क्राइम के स्टोरीज पढ़ी या कवर की या हमको सबसे ज़्यादा जो पता लगी, उनमें सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ थी औरतें ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड होती चली गई। हमें ऐसा लगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा लोग कहने लग गए कि औरत ज़्यादा अब खूंखार हो गई है, बड़ी ख़तरनाक हो गई है। मतलब अचानक से औरतों के सेंस में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्योंकि आप खुद इस चीज़ की स्टडी कर रही हैं, आप पीएचडी भी कर रही हैं। आई थिंक आपके पास बहुत सारी महिला पेशेंट भी आती होंगी जो थोड़ी सी हो सकता है स्ट्रेस फील करती होंगी, आप मेंटल सिक होंगी। तो आपने अब तक जितनी भी स्टडी की है उसमें क्या पाया, क्या वजह रही होगी कि महिलाएं अचानक से इतनी ज़्यादा क्रूर हो गई? ऐसा एंगर इशू हो गया कि भाई सामने वाले को मार ही दो। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जैसा कि आपने सर से पूछा कि पागल, तो पागल वर्ड नहीं होता है। फॉर मी एज अ साइकोलॉजिस्ट पागल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये ऐसे ही पुराने टाइम से बोल रहे हैं पागल हो गए। एंड साइकोलॉजी एंड साइकाइट्रिक दोनों में डिफरेंस है। जैसे मेंटल डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसीज़ में फ़र्क है। ये नॉर्मली चीज़ें हमें कोई नहीं बताता है। एंड रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, तो आप कोई भी केस उठा लो। ट्विशा का केस उठा लेते हैं, सिया केतन उठा लेते हैं, सोनम रघुवंशी उठा लेते हैं, मुस्कान उठा लेते हैं, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं। क्या वजह रही होगी इन सब? हर जगह इन्वॉल्व तो आदमी ही है। हाँ, आदमी है इन्वॉल्व, लेकिन अगर हम इसे उसी तरीके से सोचें कि इनिशिएट तो शायद औरत ने किया ना। एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल, हमारे पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे रियल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में बात करें या रिलेशनशिप्स में बात करें, तो हमसे पेशेंस बहुत ख़त्म हो गया बच्चों में। एंड थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो हमें इजी वे आउट लगता है कि लेट्स गो आउट, है ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ गया है। आई एम नॉट सेइंग कि औरतें खूंखार हो गई हैं, बट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। अच्छा। सो इसलिए भी, एंड देन पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले क्या होता था, बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच आपको लगेगी कि जैसे शादी कर देते थे तो माँ बाप, आज भी अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो वो अभी भी घर बचाने में बिलीव करते हैं कि अभी भी दिस इज़ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैम, ठीक है, दे आर योर ओन। बट अगली जो जनरेशन आ रही है, पेरेंट्स का भी थोड़ा मैं गलती मानूंगी, बिकॉज वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, सिंगल चाइल्ड हो गए, नो कहने की आदत नहीं है, नो सुनने की आदत नहीं है, अपनी प्राइवेट स्पेस में इन्वेजन नहीं चाहिए। सो वो जो कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइसेस लाइफ्स को चलाते हैं, वो नहीं है। आप वर्क प्लेस पे भी देख लीजिए, हम रिलेशनशिप्स की क्यों बात करें। आप जेनजी को आज बोल दो कि हम तुमको काम से निकाल देंगे और हमारे पास और बहुत सारी नौकरी हैं। सो वो पेशेंस नहीं रहा है, एंड दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि जैसे ट्विशा का केस था कि
शी क्राइड, शी ट्राइड टू टेक हेल्प फ्रॉम मदर ऑल्सो, शी टॉक टू फ्रेंड्स ऑल्सो, बट मम्मी ने फिर वही कहा कि आप रुक जाओ. बट अगर वहाँ किसी ने प्रोफेशनल सपोर्ट की हेल्प ली होती या एडवाइस किया होता तो शायद आज ये ना होता. एटलीस्ट दे वुड हैव सपोर्टेड हर कि टेक अ स्टेप, वी विल बी विद यू. अगर हम चलो उसको उस तरह से मदद नहीं कर सकते तो कोपिंग मैकेनिज्म कुछ तो हेल्प करते कि जो उनके मेंटल प्रेशर, इफ इट इज़ रियली अ सुसाइड, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड देयर, सो एटलीस्ट उसको वहाँ तक जाने ना दिया जाता. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम अवेयर नहीं हैं कि हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो हमारे माइंड को काउंसिल कर सके? यस, पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है. एक साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले मुझे रेपो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है. हर किसी को लगता है ऑफ कोर्स कि सामने वाले को ट्रस्ट पूरा हो कि दैट दे आर नॉट गोना शेयर इट विद समबडी, यू नो. वो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है. एंड देन चलो वो भी हो गया, देन बहुत सारे और इश्यूज आ जाते हैं एक वुमेन की लाइफ में ना. सो ये एक रीज़न हो सकता है. हाँ, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी विश्वलोक जी कि 100 में से कितने लोग मेंटली सिक रहते होंगे और उनको खुद भी पता नहीं होता होगा? काफ़ी परसेंटेज बहुत हाई है. अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो एज़ पर अ स्टडी 150 मिलियन प्लस पीपल इन इंडिया are suffering with a mental health related issue, and 1 in 6 persons in the world is feeling lonely. and हम सब AI की बात करते हैं. As per a study by OpenAI, every week 1 million plus people are talking about suicide with ChatGPT. So now you can understand कि ये जो प्रॉब्लम है कितना बड़ा है. और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कोई भी फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं. हम वी आर वेरी अवेयर कि हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो कोई भी हमें यू नो टेस्ट बोलेगा तो हम टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम एक मेडिसिन लेंगे. हम सड़क पे जो टेंट लगा के कोई बैठा है उसके पास नहीं जाएंगे, या हम किसी क्वैक के पास नहीं जाएंगे. बट मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू होता है, आप यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका सबसे पहला तरीका क्या होता है उसको काउंटर करने का? आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग, पेरेंट्स या किसी से बात करते हैं, राइट? अपने सर्कल में किसी से बात करते हैं, एंड दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू चैनलाइज योर इमोशन इन द राइट डायरेक्शन. तो क्या होता है कि वो कोई आपको ऐसी सलाह दे देते हैं और कई बार कोई ऐसा थॉट आपके अंदर फॉर्म अप होने लगता है जो कि आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है. हम बात कर रहे थे 2-3 केसेस की, जिसमें एक केस था जिसमें एक इंसान ने मोहाली में अपनी गर्लफ्रेंड को उनके ऑफिस में जाके चाकू मार दिया 30-40 बार, एंड ही मर्डर्ड हर. अब सोचिए उसने वो करने से पहले कितनी बार अपने दोस्तों से बात करी होगी कि वो मेरे को छोड़ के चली गई एंड ऑल ऑफ दैट. तो किसी दोस्त ने बोला होगा यार मूव ऑन कर, किसी ने बोला होगा हाँ यार मैंने तो उसे किसी और के साथ कॉफ़ी पीते देखा था, किसी ने बोला होगा तेरे को तो इसके साथ रिलेशन में ही नहीं आना चाहिए था, और अगर उसने बोला होगा मैं इसे मार डालूंगा या कुछ भी, तो किसी ने शायद उसको काउंटर किया होगा और किसी ने शायद काउंटर नहीं किया होगा. और लड़कों के बीच में होता है कि चल यार दारू पीने चलते हैं, लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ बियर और समथिंग. ऐसे कितने सेशंस रहे होंगे, बट किसी ने भी उसके दिमाग से वो थॉट नहीं निकाला कि आपको उसको मारना नहीं है, आपको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना. उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, ही किल्ड हर, उसकी लाइफ भी बर्बाद, ये जेल में है. ऐसा क्यों होता है कि अगर जैसे आपने खुद कहा कि 4 लोगों ने 4 अलग अलग एडवाइसेस दी होंगी, उनमें से किसी ने कुछ अच्छा भी कहा होगा, छोड़ यार मूव ऑन कर जा. ऐसा क्यों होता है कि हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि जो नेगेटिव बात बोली जा रही है मैं वही करूँगा, ये अच्छी वाली बात मैंने क्यों नहीं की? एक्चुअली हमारा जो दिमाग है ज़्यादातर यू नो नेगेटिविटी की तरफ जाता है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं आपको एक हेल्थ ड्रिंक दूं और बगल में आपको एक बढ़िया सा कुछ यू नो मोहितो बना के दूं तो शायद आप उसको लेंगे, राइट? सेकेंडली आपका आई थिंक 5 days वर्किंग होगा, आप 5 दिन सुबह जल्दी उठते होंगे और 2 दिन आराम से उठते होंगे. मंडे को उठने में तकलीफ होती है, राइट? क्योंकि पर आप 5 days तो वो वाला रूटीन फॉलो कर रहे थे, उसके बावजूद आप यू नो आराम की तरफ ज़्यादा चले गए.
तो हम जनरली नेगेटिविटी की तरफ हमारा माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो क्योंकि वो ज़्यादातर वो ईजी और बेटर ऑप्शन लगता है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, और यू नो पीपल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, सो दैट हैपन्स। और कई बार क्या होता है कि यू नो जब आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस में होते हैं और मल्टीपल लोग एडवाइजेज आपको दे देते हैं, आप खुद नहीं डिसाइड कर पाते, और आपका जो खुद का एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है वो उस पर हावी होने लगता है। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपका ब्रेकअप हुआ, काफ़ी लंबा आपका रिलेशन था, आपका ब्रेकअप हुआ, आपके दिमाग में ये है कि यार उस बंदे को नहीं होना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए एंड वॉट एवर, आप जब अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच में वो बात करेंगे, अगर 10 में से 8 लोगों ने भी आपको मना किया पर 2 लोगों ने आपके उस थॉट को सपोर्ट कर दिया, तो आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। बट एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ट्रेंड होता है, उसने पढ़ाई करी होती है, उसके पास टेक्निक्स होती हैं टू अंडरस्टैंड कि आपका ये जो थॉट है वो कितना डेवलप्ड है। अगर कोई एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक सुसाइडल थॉट या एक होमिसाइडल थॉट लेकर आता है, तो साइकोलॉजिस्ट उसको एक लेवल्स पे चेक करते हैं। अच्छा, जैसे सपोज आप एक थॉट लेकर आए कि मैं अपने पार्टनर के ऊपर एसिड फेंक दूंगा या फेंक दूंगी, तो वो आपसे पूछेंगे कि कब फेंकोगे, आपके पास कोई प्लान है। देन इफ़ द पर्सन सेज हाँ आई नो हर शेड्यूल, वो इतने बजे से इतने बजे ट्यूशन जाती है, इतने बजे से इतने बजे ऑफिस जाती है, वट एवर, राइट। अच्छा, क्या आपने एसिड की बोतल आपको पता है कितने की आती है, कहाँ से मिलती है? हाँ मैंने पता कर लिया है, मैंने बॉटल खरीद ली है। सो दे विल एसेस कि आपका जो प्लान है, क्या आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हो कि यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन इट। सो दे आर ट्रेन्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, सो दे वुड नो कि आपकी इमोशन या आपका थॉट किस डायरेक्शन में जा रहा है और उस थॉट को कैसे राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। गगनदीप जी, एक सवाल जो बड़ा कॉमन होता है, सोशल मीडिया पर भी हम अक्सर देखते हैं, लोग उसे सुनना और समझना भी पसंद करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, किसी को ये कैसे पता लगे कि उसका पार्टनर टॉक्सिक है और रेड फ्लैग वाला है? मतलब जब मुझे याद है जब सिया केतन का केस हुआ था, उस दौरान कुछ आर्टिकल्स छपने लग गए थे कि जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाएं या लड़का देखने जाएं तो ये 5 इशारे आपको बता देंगे आपका होने वाला पार्टनर कैसा है। उन इशारों पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, कैसे पता लगे सामने वाला बंदा या बंदी हमारे लिए ठीक नहीं है? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ ये आती है कि लोगों को ना एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अब अगर हम रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो चीज़ मुझे इनमें पसंद नहीं है वो किसी और को पसंद हो, मेरे लिए वो रेड फ्लैग हो, वो किसी और के लिए रेड फ्लैग नहीं है। हम लोग फटाफट एक केस को लेके ना उसको हाईलाइट करके अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ उनको लोगों को प्रोजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया का टाइम है। फटाफट सब ने फॉर अ मंथ और फ्यू डेज वो चलता रहा। अब कोई उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? एंड रिगार्डिंग रेड फ्लैग्स, वट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इन माई सेशंस या वर्कशॉप्स जैसे कंडक्ट करते हैं कि इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों ने ना साइकोलॉजिकल वोकैबुलरी बढ़ा दी है सब लोगों की। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी पता चल गया है, फिर जी टॉक्सिक वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है। टॉक्सिक क्या होता है? कुछ भी टॉक्सिक नहीं होता। इफ़ आई एम एबल टू एडजस्ट इन अ सिचुएशन, अभी ऑफिस की ही बात की जाए कि वर्क प्रेशर मैं ले पा रही हूँ एंड आई एम एबल टू गिव गुड आउटपुट, है ना, तो वो मेरे लिए हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया कि मुझे बॉस काम दे रहा है एंड आई एम गिविंग इट। हो सकता है ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो टॉक्सिक हो गया, या तो वो हम लेबल नहीं कर सकते ना उसको टॉक्सिक। अब मान लीजिए कि ही इज़ माई हस्बैंड और मैं वाइफ हूँ, ठीक है, तो ये अलग फील्ड में, मैं अलग फील्ड में, मैं मीडिया में ही हूँ, ठीक। मेरे पास टाइम नहीं है, घर जाके मैं जाती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव हिम टाइम। तो वो तो कहेंगे ही ना कि भाई मेरी वाइफ मुझे टाइम ही नहीं दे रही है। अब हमारा ब्रेन, द क्वेश्चन यू आस्क्ड हिम, वो सीधी चीज़ कभी नहीं सोचता है। 4 दोस्तों ने उनको बोल दिया यार तेरी बीवी तो मीडिया में है, कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो तो बड़ी स्टार है, तो द ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, क्योंकि उससे हमारा डोपामिन हाई हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। नेगेटिव चीज़ सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव सी चीज़ अगर कोई ये ही जाके बोले नहीं मुझे तो मेरी बीवी पे पूरा यकीन है, शी इज़ डूइंग रियली वेल फॉर हर सेल्फ ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ, यार कैसा आदमी है तू। एंड बिलीव यू मी, ऐसे आपके दोस्त हैं, वो दोस्त नहीं हैं। मे बी दे आर जेलस ऑफ यू,
कि वाई यू आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और सब कुछ अच्छा चल रहा है. सो कुछ भी स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए हमें कि ये रेड फ्लैग्स हैं, ये नहीं रेड फ्लैग्स हैं. अब हर किसी की सिचुएशन हमें नहीं पता है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि पीपल आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, कॉर्पोरेट्स में चल रहा है. सो माई क्वेश्चन इज हु आर वी टू जज समबडी. वो किन सिचुएशंस में जा रहा है. किसी की फैंटेसी नहीं होती अपना घर खराब कर देना. एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग कि दीज थिंग्स आर राइट, बट किसी को जज करना भी तो गलत है ना. सो देयर कम्स अ साइकोलॉजिस्ट, अ थेरेपिस्ट जो आपको बता सकता है कि इफ रियली यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप देन एंड इट एंड मूव अहेड, मूव ऑन करो. क्योंकि आप किसी को चीट ना करें. बहुत हर तरह, मतलब इवन हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, यू वांट टू स्विच, व्हाई नॉट. हर कोई यहाँ पर प्रोग्रेस के लिए ही है ना. आप जब यहाँ आए थे तो किसी की जगह पे ही आए थे. सो हम इसको हर जगह पे सिचुएशन में इसको फिट कर सकते हैं. देयर आर नो रेड फ्लैग्स. नेगेटिव देखने की आदत हो गई है, Yes. इसलिए हमें क्रिप वो करने की आदत हो गई है. हम अपना तो 100% देना नहीं चाह रहे, सामने वाले से हमें 100% चाहिए. हमें इंक्रीमेंट भी दे दे, हमें काम भी कम दे दे और छुट्टियां भी मिल जाए. ऐसा नहीं होता है. अच्छा, हाँ, विश्वलोक जी, एक सवाल ट्रिशा वाले केस से जोड़ूंगी मैं इसे, क्योंकि ट्रिशा ने अपने मदर फादर को बार बार ये कहा था कि वो उस रिश्ते में बहुत बुरी तरीके से बंध चुकी है, वो छोड़ना चाहती है, वो छोड़ नहीं पा रही, आओ मुझे आके ले जाओ. किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए जो आपको पसंद नहीं है या फिर जो वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, उसको छोड़ने के लिए क्या किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्या हमेशा, या फिर हम बिना किसी सपोर्ट के भी उस चीज़ को छोड़ सकते हैं? इट टोटली डिपेंड्स आपकी पर्सनालिटी और आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर. हम इतने सारे रिश्ते नाते इन सारी चीज़ों में बंधे हुए हैं. ख़ास तौर से इंडिया में अगर हम बात करें, किसी लड़की के लिए अपने पति का घर छोड़ना, अपने पति को छोड़ना काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है. और हम उन सोसाइटीज़ के बंधन में बंधकर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि रिश्ते निभाए जा रहे हैं. तो जब ट्रिशा ने भी अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और उनको सारी चीज़ें बताई, तो शायद उन्होंने भी उसको यही राय दी कि नहीं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बात करो एंड ऑल ऑफ दैट. बट मेरे ख्याल से अगर वो एक प्रोफेशनल से बात करती, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम अपने मेंटल हेल्थ को लेके हम प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते, हम अपने क्लोज वंस के पास जाते हु आर नॉट प्रोफेशनल्स. तो शायद अगर वो एक प्रोफेशनल के पास जाती तो वो उसको तरीके बताते इस चीज़ से आगे निकलने के. थैंक यू सो मच आप दोनों का. बहुत बेहतरीन बातें कही आप दोनों ने. और मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि गगनदीप जी ने भी कहा, कि पहले तो एक्सेप्ट करो कि आप उस समय कैसा फील कर रहे हो. कि आपको लगता है आप ठीक नहीं हो तो हाँ ठीक नहीं हूँ, अगर आपको लगता है आप ठीक हो तो आप ठीक हो. लेकिन अगर आप सच में एक्सेप्ट करते हैं आप ठीक नहीं हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है और आप क्या कर सकते हैं आपको पता लग गया होगा. तो आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.